मुंबई इंडियंस आईपीएल की 5 बार की चैंपियन टीम इस वक्त मुंबई इंडियंस शायद आईपीएल की सबसे बड़ी टीम है, लेकिन हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी में दो में से दोनों मैचेस हार चुकी है। फैंस मुंबई इंडियंस के और ओवरऑल भी आईपीएल के फैंस जो हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से बिल्कुल भी खुश नहीं है। इस फैसले ने मुंबई इंडियन के फैंस को मुंबई इंडियंस के क्रिटिक्स में तब्दील कर दिया है, जो कि मुंबई इंडियंस के लिए बहुत ही ख़तरनाक बात है। और अभी तो मुंबई इंडियंस ने वानखड़े में मैच खेलने जाना है, तब सिचुएशन क्या होगी। मुंबई इंडियंस को अपने पहले ही मैच में हार्दिक पांड्या के खिलाफ जो नारे सुनने को मिले थे, क्योंकि मुंबई इंडियंस के फैंस जो हैं वो ऑलरेडी हार्दिक पांड्या को बहुत क्रिटिसाइज कर रहे हैं, वो उन्हें कैप्टन नहीं देखना चाहते। रोहित शर्मा के साथ फेवर है फैंस की, जो कि मुंबई इंडियंस को कहीं ग्रुपिंग में तकसीम ना कर दे, क्योंकि हमने देखा कि पहले मैच में जब बुमराह जो हैं वो रोहित शर्मा से डिस्कशन करना चाह रहे थे तो पांड्या उनके पास आए, जबकि बुमराह जो हैं उन्होंने मना कर दिया पांड्या से बात करने में, और उन्होंने कहा कि मैं रोहित शर्मा से जो है वो डिस्कशन कर रहा हूं, आप यहां से चले जाइए। तो बहुत संगीन चीज़ें हैं जो मुंबई इंडियंस को चारों तरफ से घेरे हुए हैं। दोनों मैचेस अपने पहले वो हार गए, और आज मुंबई इंडियंस की बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ सनराइजर्स हैदराबाद ने आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल 277 रन जब बोर्ड पर लगाए, तो मुंबई इंडियंस शायद तब ही मैच से बाहर हो चुका था। मुंबई इंडियंस के लिए चीज़ें बिल्कुल भी अच्छी नहीं हो रही। बैटिंग अगर मुंबई इंडियंस की देखी जाए तो आज अच्छी रही, 200 से ज़्यादा की स्ट्राइक रेट से सारे बैट्समैन से बैटिंग की। ईशान किशन, रोहित शर्मा, तिलक वर्मा, टीम डेविड, तकरीबन सारे मुंबई इंडियंस के बैटर्स ने 250 के आसपास के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की, लेकिन हार्दिक पांड्या जो कि कैप्टन हैं, टीम को जितवाना चाहिए था इस स्टेज पे हार्दिक पांड्या को, वो सिर्फ 20 गेंदों पर 24 रन ही सिर्फ बना सके और टीम को बल्कि मुश्किल में डाल गए। हालांकि मुंबई इंडियंस एक टाइम पे लग रहा था कि चेज करने के पास जा रही है, शायद आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा चेज भी आज ही हो जाएगा, लेकिन हार्दिक पांड्या अपनी टीम को अपनी बैटिंग से मुश्किल में डाल गए। तकरीबन रन अप बॉल खेला उन्होंने, और जब आप 278 चेज कर रहे हो और आप सिर्फ 24 रन स्कोर करें, 20 गेंदों पर 100 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करें, तो आपकी टीम कहां पर खड़ी होगी। आप अपनी टीम के लिए खुद ही मुश्किल बना गए। उन 20 गेंदों पर हार्दिक पांड्या के लिए 50-60 रन करना एज अ कैप्टन इनिंग्स बनता था, लेकिन हार्दिक पांड्या ने अपनी बैटिंग से ही मुंबई इंडियंस को मुश्किल में डाल दिया। और बहुत सारी गलतियां उनकी कैप्टनसी में आज भी देखने को मिली, जिसमें सबसे बड़ी गलती पहले 20 ओवर्स में सिर्फ एक ओवर जसप्रीत बुमराह को देना बहुत सारे सवालात उठा रहा है। और ख़ुद उन्होंने मेरे ख़्याल से 2 ओवर्स किए पावर प्ले में, जो कि बिल्कुल भी मेरे ख़्याल से मुंबई इंडियंस के बॉलर्स का तो आज दिन ही नहीं था। लेकिन जिस तरह की बैटिंग की सनराइजर्स हैदराबाद ने, ख़ासकर अभिषेक शर्मा ने जिस तरह की बैटिंग की, जो स्टार्ट उन्होंने दिया, फिर ट्रेविस हेड ने जिस तरह की 64 रन्स की ब्रिलियंट और तेज़ इनिंग्स खेली, मेरे ख्याल से आउटस्टैंडिंग सनराइजर्स हैदराबाद के बैटर्स ने बैटिंग की। फिर हेनरिच क्लासन ने और एडन मार्करम ने आके उसी मोमेंटम को सनराइजर्स हैदराबाद को 277 रन्स पे फिनिश करवाया, जो आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल है। आज बड़ा दिन था आईपीएल की हिस्ट्री में, बहुत बड़ा स्कोर सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया और हैदराबाद में ही मैच खेला जा रहा था। हैदराबाद के फैंस ने जिस तरह से एंजॉय किया हैदराबाद की बैटिंग लाइनअप को, और मेरे ख्याल से आईपीएल के फैंस जो दुनिया भर में मौजूद है आज, उनके लिए भी बहुत एक्साइटिंग दिन था। जिस तरह की बैटिंग हमने देखी आज हैदराबाद की तरफ से, हैदराबाद के अंदर वो इम्प्रेसिव थी, बहुत ही मज़ा आया। लेकिन मुंबई इंडियंस के लिए चीज़ें बहुत ही मुश्किलात का शिकार हो रही हैं, और सनराइजर्स हैदराबाद ने ना सिर्फ बैटिंग में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिखाई, बल्कि बॉलिंग में भी बहुत ज़बरदस्त। और मेरे ख्याल से एक इम्प्रोवाइजेशन थी उनकी बॉलिंग में, हालांकि एक टाइम पे काफ़ी रन्स पड़ रहे थे बॉलर्स को, लेकिन फिर कम बैक किया
स्पेशली स्टार्ट में जिस तरह से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने इनिंग स्टार्ट की और 3 ओवर्स में 50 रन से ज़्यादा बोर्ड पर लग चुके थे, लेकिन प्रेशर नहीं लिया। पैट कमिंस ने खुद बॉलिंग करने आए और रोहित शर्मा का विकेट लिया पैट कमिंस ने। उसके बाद गेम चेंज हो गई, फिर प्रेशर देखने को मिला और फिर मुंबई इंडियंस चेस से दूर होता गया। तिलक वर्मा ने ज़बरदस्त इनिंग्स खेली। एक टाइम पे लग रहा था कि तिलक वर्मा अगर गेम को आखिर तक लेके गए, फिनिश किया, तो फिर मुंबई इंडियंस का चांस होगा। लेकिन मेरे ख्याल से पांड्या ने आके उस जगह पर वो रोल प्ले नहीं किया जिससे मुंबई इंडियंस इस चेस के करीब जाती। सारा प्रेशर टिम डेविड पे था। अगर दूसरे एंड से पांड्या भी शॉट्स लगाते तो शायद ये मैच मुंबई इंडियंस के पास रहता, लेकिन पैट कमिंस ने तिलक वर्मा को आउट करके गेम ख़त्म कर दिया मुंबई इंडियंस के लिए। और उनाडकट ने जिस तरह की इम्प्रूव्ड बॉलिंग की, मेरे ख्याल से अपना एक्सपीरियंस जो उन्होंने दिखाया आज, बड़े ज़बरदस्त एरियाज़ को हिट किया, कमबैक करवाया सनराइजर्स हैदराबाद। बॉलिंग में पैट कमिंस और उनाडकट को बहुत क्रेडिट जाता है और पैट कमिंस ने जिस तरह की नर्व्स शो किए, अपने एक पूरा गेम प्लान देखने को मिला है सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से, क्योंकि बहुत बड़ा टोटल था उनके पास। उसके बावजूद भी पैट कमिंस किसी जगह पर रिलैक्स नज़र नहीं आए। बड़ा जो है वो ट्रिकी सिचुएशंस आई मैच में जब तिलक वर्मा की इनिंग्स चल रही थी, लेकिन जब 16 ओवर्स हुए उसके बाद लग रहा था कि अब जो पैट कमिंस के 2 ओवर्स हैं वो डिसाइडर होंगे इस मैच का, कि वो किस टीम की तरफ जाते हैं। क्या सनराइजर्स हैदराबाद उसमें विकेट्स लेता है या मुंबई इंडियंस को 2 बड़े ओवर्स मिल जाते हैं। लेकिन जब पैट कमिंस ने तिलक वर्मा को आउट किया, तब मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस बिल्कुल गेम से बाहर हो गया। तो पैट कमिंस जो हैं, बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी आज नज़र आई उनकी तरफ से। बॉलिंग में उन्होंने 2 क्रूशियल, जो रोहित शर्मा की विकेट ली और तिलक वर्मा की विकेट ली, वो इम्पैक्ट मेरे ख्याल से विकेट साबित हुई। उनाडकट की बॉलिंग भी बहुत ज़बरदस्त थी और बहुत प्लस पॉइंट है सनराइजर्स हैदराबाद के विनिंग, अगर विनिंग परसेंटेज में देखा जाए। लेकिन मुंबई इंडियंस के साथ मसाइल बढ़ते जा रहे हैं। 2 में से दोनों मैचेस मुंबई इंडियंस हार गया। फैंस मुंबई इंडियंस के हार्दिक पांड्या की कैप्टनसी से खुश नहीं है। हार्दिक पांड्या टीम के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे। आज तो उनकी इनिंग्स पर बहुत ज़्यादा सवालात खड़े हो गए हैं। बहुत स्लो खेले और जहां पर टीम को एक तेज़ इनिंग्स चाहिए थी, एक बड़े रन्स चाहिए थे। फैंस जो थे, अगर किसी ना किसी तरह हार्दिक पांड्या फैंस की सिंपैथीज अपनी तरफ लेना चाहते थे, तो आज मौका था हार्दिक पांड्या के पास एक अच्छी ताबड़तोड़ बड़ी इनिंग्स खेलने का, ताकि मुंबई इंडियंस के फैंस को ना सिर्फ जीत दी जाती बल्कि कुछ अपने जो क्रिटिक्स हैं उनको, उनके मूड को लाइटर किया जाता। लेकिन पांड्या की तरफ से एक डिसअपॉइंटमेंट इनिंग्स देखने को मिली। गेंदों पर सिर्फ 24 रन उन्होंने स्कोर किए और वही चीज़ पूरी टीम पर प्रेशर डाल गई और मेरे ख्याल से पर मुंबई इंडियंस इस मैच में बिल्कुल बाहर हो गया। हालांकि उन्हें एज अ कैप्टन और जो उनकी एक गेम होती है पांड्या की, जिसमें हमेशा फिनिशर के तौर पर उन्हें देखा जाता है, बिल्कुल भी वो रोल नज़र नहीं आया। ऑब्वियसली एक प्रेशर था 277 रन्स को चेज करने का, लेकिन सनराइजर्स हैदराबाद वाज द बेटर साइड एंड आई थिंक वाज द बिगर साइड ऑफ टुडे मैच। एंड मेरे ख्याल से मुंबई इंडियंस के लिए अब बहुत सारी मुश्किलात आने वाली हैं, क्योंकि प्रेशर अब मुंबई इंडियंस पर आ गया है, क्योंकि 2 में से दोनों मैचेस मुंबई इंडियंस हार चुका है और इस वक्त प्रेशर मुंबई इंडियंस के पास होगा। किस तरह से मुंबई इंडियंस अब कम बैक करेगा, और फैंस किसी भी तरह से मुंबई इंडियंस के खुश नहीं हैं, क्योंकि जिस तरह से हार्दिक पांड्या को कैप्टन बनाया गया मुंबई इंडियंस का, जब वो गुजरात में गए थे तो उनकी तरफ से ये बयानात देखने को मिले थे कि मुंबई इंडियंस का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं था। और फिर जब वो गुजरात टाइटंस से मुंबई इंडियंस में आए तो उन्होंने गुजरात के लिए भी कुछ अच्छे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए थे। उन्होंने कहा था कि मैं शायद कुछ देर के लिए रास्ते से हट गया था या कहीं चला गया था या कोई कहीं भटक गया था, इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज़ की थी। तो ना उन्होंने मुंबई इंडियंस को रिस्पेक्ट दी, ना गुजरात टाइटंस को रिस्पेक्ट दी। सारे सिनेरियो में फैंस हार्दिक पांड्या से बिल्कुल भी खुश नहीं है और मुंबई इंडियंस की टीम ऑनर से भी कि ये डिसीजन जो रोहित शर्मा को कैप्टनसी लेकर हार्दिक पांड्या को दिया गया है, उससे फैंस बिल्कुल भी खुश नज़र नहीं आते। और वानखेड़े स्टेडियम में किस तरह का एनवायरनमेंट होगा और क्या नारे देखने को मिलेंगे पांड्या के खिलाफ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। सनराइजर्स हैदराबाद के फैंस को बहुत बहुत मुबारक हो। आईपीएल की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टोटल किया और मैच भी जीता।
पैट कमिंस ने बहुत ज़बरदस्त कैप्टनसी की, लेकिन मुश्किलात मुंबई इंडियंस के डग आउट में ही आज नज़र आ रही थी। जब पांड्या वापस गए तो पोलार्ड बहुत ज़्यादा जो है वो डिसअपॉइंट नज़र आ रहे थे, और पांड्या के एटीट्यूड को भी थोड़ा-सा नॉर्मलाइज़ करने की ज़रूरत है। जिस तरह से उन्होंने पहले मैच में रोहित शर्मा को फील्ड पोजीशन चेंज करने का कहा, ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट मुंबई इंडियंस का ख़राब कर रही हैं, जो कि मुंबई इंडियंस आईपीएल की सबसे बड़ी टीम, 5 बार की चैंपियन टीम के लिए बिल्कुल भी अच्छे साइन नहीं है। प्रेशर अब मुंबई इंडियंस के पास होगा। किस तरह मुंबई इंडियंस अब कमबैक करेगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।